बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हम जो है इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें हमारे साथ प्रॉब्लम है। सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40 lakh divided into the 4 lakh ordinary shares of rupees 10 each. The company issued 2 lakh ordinary shares to the general public for the subscriptions at par value on 1st July 2010. Subscription date was fixed as July 15. Pass the entries in the book of the company if applications for rupees 2 lakh shares were received. Application for 2 lakh 30,000 shares were received. Share were allotted on 31st July 2010. Also show the figure would appear in the balance sheet of the company. लें जी, इसके अंदर हमने बेसिकली जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने शेयर्स किसको इशू किए हैं। तो बेटे आपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए हैं, मतलब कि शेयर होल्डर्स को। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर उसने ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है। इस आइटम का ताल्लुक नहीं होता हमारे क्वेश्चन के साथ, लेकिन ये वो कैपिटल होता है जो स्टार्ट में कंपनी मंजूर करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में लिख कर भेजती है। आपको परमिशन मिली है कि आप सिर्फ 2 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो असल में हमारा जो लिंक होगा वो इस स्टेटमेंट के साथ होगा, कंपनी इशू 2 लाख ऑर्डनरी शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, यहाँ से होगा। कंपनी ने 2 लाख के शेयर्स इशू किए हैं, तो आपने वो जनरल एंट्री याद की हुई है ना कि जब हम शेयर होल्डर को इशू करते हैं शेयर्स तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। दूसरी बात ये कि एप्लीकेशंस जो हमने रिसीव की थी वो 2 लाख की रिसीव की हैं। एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि अगर आप एप्लीकेशन 2,30,000 की रिसीव करते हैं तो फिर आप क्या एंट्री पास करेंगे। और यहाँ पे एक शेयर की कीमत हमारी कितनी है जी, 10 रुपये है। 10 रुपये, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे केस नंबर 1 ए वाला केस है आपका कि अगर कंपनी जो है वो शेयर एप्लीकेशंस 2 लाख के करीब रिसीव करती है। ठीक है, तो जब हम जनरल पब्लिक को इशू करते हैं या शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है जी। सबसे पहले बैंक हमारा जो है बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में एप्लीकेशंस कितनी आपने रिसीव की हैं ए वाले केस के अंदर 2 लाख के साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की कीमत कितनी है जी, 10 रुपीज़ है। तो ये आपका कितना बन जाता है, 20 लाख। ठीक है, आप डेबिट वाले कॉलम पे भी लिखें 20 लाख और यहाँ पर भी आप लिखें 20 लाख 60। ठीक है, 6 है या 7 है, आई थिंक 7 हो गए हैं। और आपने नरेशन इसकी क्या लिखनी है, बीइंग अगेंस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपने क्या रिसीव की है, अमाउंट रिसीव की है, और आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, और इसकी दूसरी एंट्री आप क्या पास करते हैं बेटे, इसकी दूसरी एंट्री आप पास करते हैं, फॉर एग्जांपल जी हमने लाइन लगा दी। इसकी दूसरी एंट्री आपने पास करनी है शेयर्स अलॉट करने की, तो वो एंट्री होती है जी क्या, मैं स्पेस दे के लिख लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे किसको, शेयर कैपिटल अकाउंट का। और अमाउंट कितनी है जी, वंस अगेन अमाउंट आपकी 2 लाख के साथ है और 20 लाख के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें नरेशन इसकी being shares allocated to shareholders। ठीक है जी, ये आपने इसकी जनाब क्या पास कर दी है, ये आपने इसकी नरेशन लिख दी है यहाँ पे। ठीक है,
अब दूसरा केस आता है, ये ए वाला केस था, अब बी केस आता है कि जनाब आप क्या करते हैं अगर आप 2,30,000 की एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं तो फिर क्या होगा। वंस अगेन की एंट्री वही आपने पास करनी है, मतलब ये वाला जो है ना सारा आपने पहले वाली एंट्री आप ऐसे लिखें इसको, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब की बार अब आपने 20,000 एप्लीकेशंस रिसीव नहीं की बल्कि 23,000 के करीब एप्लीकेशंस आपने रिसीव की हैं, ठीक है। तो आप जनाब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपकी अमाउंट बन जाएगी क्या, 23 लाख। और इसी तरह यहाँ पर भी आप लिखें 23 लाख, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या होगा, यही वाली एंट्रीज आप कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं ज़रा लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, आपने जो लिखना पड़ेगा आपको रजिस्टर के ऊपर। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने शेयर्स अलॉट किए हैं ना वो 20,000 किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा था जो ये वाली लाइन है कि कंपनी इशू 22 लाख ऑर्डनरी शेयर्स, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे 2,30,000 है, कंपनी ने, एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा, सॉरी, हाँ 2,30,000 शेयर्स हैं। दूसरे सिनेरियो में यहाँ पर भी हमारे पास 2,30,000 ही शेयर्स हैं और ये आपका 23 लाख ही बनता है 10 से मल्टीप्लाई का। हाँ बात वहीं आ गई है जी, हमने जनाब 2 लाख के जो शेयर्स थे वो क्या किए हुए हैं, इशू करने हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 2,30,000 के साथ शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है, 2,30,000 के साथ। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 लाख बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, वंस अगेन 2,30,000 क्योंकि आपने शेयर्स जो अलॉट किए हैं वो 2 लाख के शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, तो लिहाजा आपने अमाउंट जो है ये वाली लिखनी है 20 लाख के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे भी अमाउंट कितने लिखेंगे, 20 लाख। और यहाँ पे अब लिखें बी है कंपनी एलोकेटेड शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक लिखें, शेयर होल्डर्स लिखें, एक ही बात है। लें जी, ये लिखने के बाद आपने जनाब इसके नीचे ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। सॉरी, अब ये चीज़ हो गई। अब केस तीसरी एंट्री आपने पास करनी है, क्या वो तीसरी एंट्री आप उस कंडीशन में पास करेंगे जब आपने ज़्यादा एप्लीकेशंस के अगेंस्ट पैसे रिसीव किए होते हैं, ठीक है जी। ये मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, ये आपको पता चले ये ए वाला केस और ये बी वाला केस है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे 2,30,000 की एप्लीकेशन रिसीव की हैं जिसके एवज आपके पास 23 लाख आ गए, मतलब कि 3 लाख आपके पास ज़्यादा है। आपने 20 लाख के शेयर सेल करने थे लेकिन आपके पास 3 लाख जो है वो क्या आ गए, ज़्यादा आ गए। तो आप क्या करें, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जनरल पब्लिक को वापस करें। अब आप क्या करेंगे, ये वो जो पहले वाली एंट्री है ना इसको आप रिवर्स कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कितने के साथ है, ब्रैकेट में आप लिख लें, आपने 23 लाख रिसीव किए, इसमें से जनाब आप माइनस करें 20 लाख, तो ये पीछे डिफरेंस आता है आपका 3 लाख का, ठीक है। तीन लाख का आपका डिफरेंस आ गया। तो ये जनाब आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है जी। लें जी, ये था हमारा आज का क्वेश्चन और इसकी मैं नरेशन नीचे लिख देता हूँ। क्या नरेशन है जी इसकी, अमाउंट रिफंड टू
शेयर होल्डर्स को अपने अमाउंट क्या कर दिया जी, रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, सो ये बेटे आपने क्या कर दिया, जो केस नंबर 2 था उसके पैसे आपने वापस कर दिए। अब जनाब चलते हैं वेरी क्विकली, उसने बोला हुआ जी साथ इसकी हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। लें जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी है। लें जी, ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसे बनाया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग ना बैलेंस शीट आपने बनानी है। ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ होंगी, राइट साइड पे आपके एसेट्स होंगे, ऊपर आपने कंपनी का नेम, बैलेंस शीट एंड एज ऑन जो भी आपकी डेट है, ये एक मैंने टेंटेटिव डेट लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे हम लिखते हैं क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, और ये लिखने के बाद आपने इसके नीचे ना लाइन लगा देनी है, कोई मोटी सी लाइन। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, अगर मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ तो ऑथराइज्ड कैपिटल था 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये आपका कितना बनता है जी, यहाँ पे अमाउंट कोई राउंड अबाउट बनेगी आपकी 40 लाख के साथ। इसका ना कोई अमल दखल नहीं होगा, ये लिखने के बाद आप जस्ट लाइन लगा दें इसके नीचे। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे लिखना है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, इसके नीचे भी आपने लाइन लगानी है मार्कर के साथ या पेन के साथ। अब आप ये देखें कि इशूड कैपिटल कितना था, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है इशू, वो था आपका 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक शेयर की कीमत कितनी है जी, 10 रुपये। यहाँ पे आप लिखें, इसको मैं बोल्ड ही कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखें 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये आपका बनता है 20 लाख। ठीक है, लें जी, एक चीज़ ये हो गई। अब ये जमा माइनस ज़रूर होगा पूरे के पूरे कॉलम में। अब आप आ जाएँ अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ, देखें कि कौन कौन सी चीज़ लाइबिलिटी साइड पे हमने लिखनी है और कौन सी हमने एसेट वाली साइड पे लिख लेनी है। इसमें जी एक एसेट आपका आ रहा है, बैंक आ रहा है। बैंक आपका 20 लाख के साथ एक दफ़ा क्या हो रहा है, आपका 20 लाख के साथ आपका बैंक डेबिट हो रहा है। ठीक है, और एक दफ़ा बैंक आपका डेबिट हो रहा है 23 लाख के साथ। और इसके बाद अगर आप नीचे आएँ, 20 और 23 कितना होता है, 43 लाख होता है। और एक दफ़ा बैंक आपका 3 लाख के साथ क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने एसेट वाली साइड पे आप लिखें जी बैंक अकाउंट, और वर्किंग के लिए कहा था यहाँ पे पार्ट बी के अंदर जनाब, जस्ट आप उसमें लें, उसमें बैंक आपका जो है वो डेबिट हो रहा है 23 लाख के साथ। ठीक है, और क्रेडिट हो रहा है आपका कितने के साथ, 3 लाख के साथ। 23 लाख और 3 लाख, यानी 23 लाख में से आपने 3 लाख माइनस कर देना, माइनस 3 लाख। तो ये पीछे कितना रह जाता है आपका जनाब, पीछे आपकी अमाउंट रह जानी है यहाँ पे 20 लाख। ठीक है, अब आप क्या कर दें, जिसका टोटल कर दें दोनों साइडों का। यहाँ पर भी आप लिखें 20 लाख और यहाँ पर भी आप लिखें 20 लाख। नहीं जी, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई है बराबर। ठीक है, तो वैसे मैं उस तरह भी कर सकता था जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, वो इसमें फिर शेयर्स में मज़ीद ऐड करता, लेस करता, वो आपके लिए टफ होना था, इसीलिए आप सिर्फ बी पार्ट के देख के बैलेंस शीट आप बनाएंगे। ठीक है जी, सो ये वर्किंग थी स्टूडेंट। आपने क्या करना है, फॉलो करना है। कंपनी का नेम क्या था जी, कंपनी का नेम था सुहेल लिमिटेड। आप यहाँ पर लिखें जी सुहेल लिमिटेड बैलेंस शीट। उसकी डेट आपने ज़रूर देखनी है, कौन सी डेट थी जी, नहीं दी हुई, तो आप नहीं दी हुई है, 1 जुलाई 2010। ठीक है, 2010 है, कोई भी डेट हो सकती है, आप वो लिख सकते हैं।
लें जी, ये क्वेश्चन जी आपका कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप नोट कर लें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।